हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं मेन हम लोग उनकी समरी या उनकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है, आज की जो हमारी पोएम है, डेट इज़ एक्सपोस्टुलेशंस एंड रिप्लाई। एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई ये जो पोएम है, इसमें जो एक्सपोस्टुलेशन है इसका मतलब होता है कंप्लेंट करना या किसी चीज़ के प्रोटेस्ट करना, किसी चीज़ को नहीं मानना, किसी से जो है वाद विवाद करना एक तरह से। एंड रिप्लाई, तो ये जो पोएम है इसमें जो है 8 क्वार्टेन्स हैं और इसकी राइमिंग जो है ए बी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो ये पोएम लिखी थी, ये सेट की थी इन द मॉर्निंग ऑफ एस्थवेट लेक इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड। यानी कि जो वो इंग्लैंड में थे लेक डिस्ट्रिक्ट में, तो वो एस्थवेट लेक के पास एक सुबह बैठे हुए थे। तभी जो है उनके एक फ्रेंड मैथ्यू वो वहाँ पर आते हैं और वो विलियम वर्ड्सवर्थ से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो और तुम क्यों दिन में बैठे हुए सपने देख रहे हो, तुम अपनी किताबें क्यों नहीं पढ़ रहे हो। यानी कि एक तरह से जो उनके फ्रेंड है मैथ्यू वो एक्सपोस्टुलेट करते हैं उनसे, और फिर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ उनका रिप्लाई करते हैं। तो चलिए फिर पोएम स्टार्ट करते हैं। एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई। एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई ये जो पोएम है, ये कन्वर्सेशन है दो फ्रेंड्स के बीच में, विलियम और मैथ्यू के बीच में। और अपने इस कन्वर्सेशन से वर्ड्सवर्थ जो है वो सीक्रेट को रिवील करते हैं नेचर के। वो बताते हैं कि नेचर से हमें क्या क्या मिल सकता है। तो फर्स्ट स्टेंजा शुरू होता है, वाई विलियम ऑन डैट ओल्ड ग्रे स्टोन thus for the length of half a day why William sit you thus alone and dream your time away। तो जो मैथ्यू है विलियम के फ्रेंड, वो जो है विलियम से पूछ रहे हैं कि विलियम तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, इस ओल्ड ग्रे स्टोन पर, इस पुराने और ग्रे कलर के स्टोन पर, पत्थर पर तुम खाली क्यों बैठे हुए हो। थस फॉर द लेंथ ऑफ हाफ ए डे, आधा दिन बीत चुका है, तुम आधे दिन से यहीं पर बैठे हुए हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। वाई विलियम सिट यू थस अलोन, तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हुए हो। एंड ड्रीम योर टाइम अवे, और तुम अपने टाइम को वेस्ट क्यों कर रहे हो। यानी कि तुम अपने टाइम को जो है सपने देखने में क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुम यहाँ पर खाली क्यों बैठे हुए हो, एक आइडल पर्सन की तरह, एक एजिड पर्सन की तरह यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। तुम्हें तो एक्टिव होना चाहिए, एज ए यूथ यू मस्ट बी एक्टिव। तो यहाँ पर मैथ्यू जो है विलियम से पूछ रहे हैं। फिर वो पूछते हैं वेयर आर योर बुक्स, कि तुम्हारी किताबें कहाँ हैं। डैट लाइट bequeathed टू बींग्स एल्स फॉरलोन एंड ब्लाइंड। यहाँ पर जो है मैथ्यू बुक्स की जो कंपेयर करते हैं वो लाइट से करते हैं। उनकी जो बुक्स हैं वो उस लाइट की तरह है जो कि खो चुके हैं या जो कि ब्लाइंड हो चुके हैं, उनको वो है रोशनी दिखाती है, उनको जो है वो रास्ता दिखाती है। तो उनके हिसाब से जो लाइट है, जो बुक्स है वो लाइट की तरह है, और वो ही जो है इम्पोर्टेंट है। जो नॉलेज है वो बुक में जो नॉलेज है उनको जो है वर्ड्सवर्थ को पढ़ना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अब उठो एंड ड्रिंक द स्पिरिट ब्रीथड फ्रॉम डेड मैन टू देयर काइंड, उठो और किताबों को पढ़ो, क्योंकि जो किताबों में जो डेड मैन है जो उनके बारे में बताया गया है उनको पढ़ो। तो मैथ्यू कहते हैं कि किताबों में जो नॉलेज है उन्होंने ह्यूमैनिटी को बहुत सी एजिस से मतलब नॉलेज दी है, गाइड किया है। तो तुम भी उठो और किताबों को पढ़ो। यू लुक ग्राउंड ऑन योर मदर अर्थ, तुम अपनी मदर अर्थ के चारों ओर ऐसे देख रहे हो एस इफ़ मानो सी फॉर नो पर्पज़ फॉर यू, कि उसने जो तुम्हें जन्म दिया है या तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो किसी पर्पज़ के लिए ही नहीं हुआ है, तुम्हारा लाइफ में कोई पर्पज़ ही नहीं रह गया है। एज इफ़ यू वर हर फर्स्ट बोर्न बर्थ एंड नन हैड लिव्ड बिफोर यू, और तुम तो अपनी मदर अर्थ को ऐसे देख रहे हो मानो तुम उनके पहले फर्स्ट जो बोर्न चाइल्ड हो, तुम उनके पहले जन्मे बच्चे हो। एंड नन हैड लिव्ड बिफोर यू, और तुमसे पहले तो कोई हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैथ्यू थोड़ा मतलब गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ खाली बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो अनॉयड हो जाते हैं। और वो फिर वर्ड्सवर्थ से कहते हैं कि तुम तो मदर अर्थ को ऐसे देख रहे हो जैसे तुम्हारे पास कोई पर्पज़ ही नहीं है, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, और जब मानो कि तुम उसके पहले बोर्न चाइल्ड हो और तुमसे पहले तो कोई जिया ही नहीं है। वन मॉर्निंग थस बाय एस्थवेट लेक when life was sweet I knew not why to me my good friend Matthew spake and thus I made
रिप्लाई। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि एक सुबह एस्थवेट लेक के पास जब मैं बैठा हुआ था, जब मुझे जो लाइफ थी वो बहुत ही स्वीट लग रही थी। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों लग रहा था, यानी कि मुझे जो नेचर थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। मैं वहाँ पर बैठना चाहता था, जो मेरे अंदर था, जो मेरे बाहर था, मुझे सभी बहुत कुछ अच्छा लग रहा था। तो मेरे जो फ्रेंड थे, मेरे जो अच्छे मित्र थे मैथ्यू, वो मेरे पास आए और उन्होंने जो है मुझसे पूछा, और एंड थस आई मेड रिप्लाई, और फिर जो है मैंने उनका रिप्लाई दिया, यानी कि मैंने उन्हें फिर उत्तर दिया उनकी बातों का। द आई इट कैन नॉट चूज बट सी, वी कैन नॉट बीट द ईयर बी स्टिल, आवर बॉडीज फील वेयर एवर दे बी अगेंस्ट और विद आवर विल। तो विलियम यहाँ पर कहते हैं अपने ओल्ड फ्रेंड से, अपने जो उनके फ्रेंड थे उन्हें कहते हैं कि जो ह्यूमन सेंसेस है वो कंट्रोल हम नहीं कर सकते। जो हमारी आंखें हैं वो जो है ये चूज़ नहीं करती कि उसे क्या देखना है, बल्कि उसके सामने जो भी चीज़ है वो सब देखती है। वी कैन नॉट बिट द ईयर बी स्टिल, हम अपने कानों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आवाज़ आ रही है तो हमारे कानों से नहीं सुनेंगे, हम अपने कानों से भी सब कुछ सुन सकते हैं। और बॉडीज़ फील वेयर एवर दे बी, और हमारी जो बॉडी है, हमारे जो 5 ऑर्गन्स है, हमारे जो सेंसेस है, वो सब फील करती है। वो चाहे कहीं भी हो, वो चाहे रूम में बैठकर किताबें पढ़ रहे हो या फिर बाहर नेचर में बैठे हुए हो, जो भी कुछ वो अपने आसपास देखती है वो उस चीज़ को फील करती है अगेंस्ट और विद आवर विल, चाहे वो हमारी विल से हो, हमारी इच्छा से हो या हमारी इच्छा के अगेंस्ट हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पर खाली बैठा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो ऑर्गन्स है वो कुछ ना कुछ करती रहती है। हमारी ऑर्गन्स, हमारी सेंसेस जो है वो हमेशा वर्क पर रहती है। वो हर चीज़ को देखती है, हर चीज़ को वो सुनती है, हर चीज़ को वो समझती है। हम अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। नो लेस आई डीम that there are powers which of themselves our mind impress that we can feed this mind of ours in a wise passiveness। इसके बाद जो है वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो पावर है, जो पावर है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, वो हमारी सोल में जो है, हमारी आत्मा में जो है, इस नेचर से ही आती है। इस नेचर में बहुत सी पावर है जो कि हमारे अंदर आ जाती है। विच ऑफ देमसेल्स आवर माइंड इम्प्रेस, जिसमें जिन पावर से, नेचर की जो पावर है उनसे हमारा जो माइंड है वो खुद से खुद ही इम्प्रेस होता है। डेट वी कैन फीड दिस माइंड ऑफ आवर्स इन ए वाइज पैसिवनेस, और हम अपने माइंड को इस पावर को खिला सकते हैं, यानी कि हम अपने दिमाग को, हम अपने हार्ट में, हम अपने अंदर जो नेचर की पावर है उसको ले जा सकते हैं। ये पावर केवल जो है हमारे माइंड तक नहीं पहुंचती, बल्कि हमारी पूरी बॉडी में ये पहुंचती है। इसका मतलब है कि जो ये पावर है ये हमारे माइंड तक तभी पहुंच सकती है जब ये एक पैसिव स्टेट में हो। पैसिव स्टेट का मतलब यहाँ पर है एक वाइज स्टेट से लिया गया है, मतलब कि माइंड जो है अपने आप ही इसको एक्सेप्ट करता हो। यहाँ माइंड को कोई फोर्स ना किया जाए कि तुम उसे एक्सेप्ट करो। जैसे किताबें हैं, हमको फोर्स किया जाता है कि तुम किताबों को पढ़ो, तो माइंड को फोर्स किया जाता है कि वो उन किताबों को पढ़े, उसमें जो लिखा हुआ है वो उनको एक्सेप्ट करे। लेकिन जब हम नेचर में होते हैं, जब हम प्रकृति में होते हैं, तो हम अपने माइंड को फोर्स नहीं करते, बल्कि जो ये नेचर की पावर है इसको माइंड हमारा अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेता है। Think you mid all this mighty sum of things forever speaking that nothing of itself will come but we must still be seeking। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ मैथ्यू से पूछते हैं, पहले वो बताते हैं कि जो ये नेचर है ना, ये माइटी सम ऑफ थिंग्स है, यानी कि इसमें बहुत सारी पावर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी एनर्जीज़ है, और ये जो चीज़ें हैं फॉर एवर स्पीकिंग, यानी कि ये कभी जो है बातें करने से नहीं रुकती, ये हमारे अंदर जो है अपने आप ही आती रहती है। फिर वो अपने दोस्त मैथ्यू से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर जो है मैं अपने आप ही यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा क्यों है कि हमें हमेशा जो है सीकिंग ही करते रहना चाहिए, हमें हमेशा जो है किताबों में ही घुसे रहना चाहिए, किताबों में ही हमें कुछ ढूंढना चाहिए, जबकि ये जो नेचर है ये अपने आप हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें इस नेचर में बैठना चाहिए, हमें प्रकृति में बैठना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि जो पावर्स है वो हमारी आत्मा के साथ बातें कर सके। देन आस्क नॉट फेयर फॉर हेयर अलोन कन्वर्सिंग एज आई मे, आई सिट अपॉन दिस ओल्ड ग्रे स्टोन एंड ड्रीम माई टाइम अवे। तो यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि अब मुझसे मत पूछना कि मैं यहाँ पर अकेला क्यों बैठा हुआ हूँ, क्योंकि
मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कन्वर्सिंग कर रहा हूँ। यानी कि कन्वर्सिंग का मतलब यहाँ पर है कि मैं जो फ़ैमिलियर हो रहा हूँ नेचर से मैं बातें कर रहा हूँ, नेचर की पावर को जो है मैं महसूस कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये मत सोचो कि मैं यहाँ पर आइडल बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ और अब मुझसे मत पूछना कि मैं यहाँ पर अकेला क्यों बैठा हुआ हूँ इस ओल्ड ग्रे स्टोन पर और मैं अपने टाइम को क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, अपने टाइम को ड्रीमिंग में क्यों कर रहा हूँ।